वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने PAF बेस पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम स्टॉक मार्केट और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। KPT में FBR की कमिश्नर कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निजाम का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ ताजिर बिरादरी से भी मुलाकात करेंगे। सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। FB अली केस में तय हो चुका। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में दलाइल। कहा FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया, वो सिविलियन थे। जस्टिस जमाल मद्दूखेल ने कहा मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, हम सिर्फ शहरी की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों की नकलो हरकत की आज़ादी पर रिपोर्ट तलब। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है हुकूमत से मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। बानी की मंजूरी के बगैर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अली जफर कहते हैं बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। तहरीरी मुतालिबात तेरे से कबल बानी से मुलाकात जरूरी है। हुकूमत का रवैया यही रहा तो कुछ भी हो सकता है। शिबली फराज की भी तनकीद, बोले हुकूमत के पास इख्तियार है तो बानी से मुलाकात कराए, अगर इख्तियार नहीं तो बता दे वो कठपुतली है। बानी की नाअहली पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बिजली सस्ती करने के टास्क पर काम जारी। बिजली की कीमत 20 रुपए फी यूनिट कम हो सकती है। वर्किंग पेपर सामने आ गया। 6 IPP से मुआहदे खत्म। 14 के साथ हुकूमत की बातचीत मुकम्मल। दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ IPP से मुआहदों पर नजरसानी से बिजली 9 रुपए 70 पैसे सस्ती होगी। जिला खुरम को दीगर इजला से मिलाने वाली मरकजी शाहराह 94 रोज से बंद। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। खाने पीने की चीजें खत्म। शहरी फाकों पर मजबूर। सब्जियां, प्याज और टमाटर नायाब। आलू फी किलो 550 रुपए तक जा पहुंचा। शहर भर के कारोबारी मराकज बंद। दवाओं के लिए अस्पतालों में लंबी कतारें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद काफिला जल्द कुरम रवाना हो जाएगा। 1 फरवरी की डेडलाइन है, उसके बाद फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में रवा साल की सर्द तरीन रात। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद गज़ब की ठंड। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 रिकॉर्ड। गिलगित में -10, श्रीनगर 0 और मुजफ्फराबाद में पारा 10 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 और लाहौर में 6 रहा। खैरपुर में पीरकोट के कच्चे में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। फैज मोहम्मद नारीजो, फरादी जतोई और वडा माछियों में डाकुओं के ठिकाने और कमीगाहें मस्मार कर दी। 11 मुश्तबा मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। लंदन में चाकू हमले का एक और वाकया। वोलिच में 14 बरस के नौजवान को बस में चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। और दौरा पाकिस्तान पर आई वेस्ट इंडीज टीम की इस्लामाबाद क्लब में तैयारियां। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कंडीशंस में एडजस्ट होने की कोशिशें। वेस्ट इंडीज और पाक शाहीन्स का 3 रोजा प्रैक्टिस मैच 10 जनवरी को होगा। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज मुल्तान में शुरू होगी। लाहौर में ATM से रकम निकालने वाले शहरियों को टारगेट करने वाला डकैत गिरोह पकड़ा गया। मोबाइल फोन, असलहा और छीनी गई रकम बरामद। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। टांग की 13 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 69 हो गई।
जनवरी तक इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो मशरिक़ वस्ता में क़यामत बर्पा कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड को अमरीकी तहवील में लेने की ख्वाहिश का आया था। पनामा में फौजी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद न किया। कनाडा की अमरीका में शमूलियत के बयान पर जस्टिन ट्रूडो का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा जहन्नुम में बर्फबारी हो सकती है, कनाडा अमरीका नहीं बन सकता। गाजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, जबालिया और अल-मवासी पर बमबारी। 24 घंटे में 5 बच्चों समेत 49 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा अस्पताल की खातून डॉक्टर फ़र्ज की अदायगी के दौरान इसराइली बमबारी में जाम शहादत नोश कर गईं। झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग बेकाबू, तेज हवाओं ने शोलों को भड़का दिया, दर्जनों घर लपेट में आ गए। 30,000 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। 2,900 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। जमीनी और फजाई ऑपरेशंस जारी। दौरा पाकिस्तान पर आई वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम आज से तैयारियां शुरू करेगी। मेहमान खिलाड़ी इस्लामाबाद में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के साथ कंडीशंस में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। वेस्ट इंडीज और पाक शाहीन्स का 3 रोजा प्रैक्टिस मैच 10 जनवरी को होगा। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज मुल्तान में शुरू होगी। स्क्वॉश में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जूनियर खिलाड़ियों के एजाज में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इशाया। स्कॉटिश ओपन अजान अली, ब्रिटिश ओपन सुहेल अदनान और यूएस ओपन चैंपियन महानूर अली, दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। सऊदी अरब के सहरा में डाका रैली, फिनलैंड के सेबेस्टियन लोब की गाड़ी कलाबाजी खाते हुए उलट गई। कार कैटेगरी में लेट गेन की बरतरी बरकरार, बाइक कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स सबसे आगे। ऑकलैंड टेनिस क्लासिक में बरतानवी खिलाड़ी कैमरॉन नोरी ने शॉट मिस होने पर रैकेट उछाला। खातून तमाशाई को जा लगा, खुशकिस्मती से चोट न आई। स्पेनिश लीग में वेलेंसिया के गोलकीपर को थप्पड़ क्यों मारा? रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर विनीशियस जूनियर पर 2 मैचेस की पाबंदी, रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया था। काराबाओ कप सेमीफाइनल के पहले लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने आर्सेनल को 2-0 से हरा दिया। अलेक्जेंडर एसिक और एंथनी गॉर्डन ने गोल्स स्कोर किए। स्क्वॉश में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जूनियर खिलाड़ियों के एजाज में बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का इशाया। स्कॉटिश ओपन अजान अली, ब्रिटिश ओपन सुहेल अदनान और यूएस ओपन चैंपियन महानूर अली, दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट का ही मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। IMF के मुआहदे से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी। That the government can also leverage the stock market to play its due role in the economic development of Pakistan and the progress, and we are ready for that move. From infrastructure sukuks to bankers to broker programs for increased UINs, these are going to be some of the propositions that will come from us. To talk about the government's role in directing the economy on a progressive path and the vision for the future, I would request the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, Senator Mohammad Ishaq Dar, to please come to the podium.